जागरण को तो हम लोग एक अच्छा अखबार समझते हैं, लेकिन उसमें कितने गंदे लोग रिपोर्ट करते हैं। दैनिक जागरण को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि पूरे भारत में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और सीमांचल के दूसरे जो ज़िले हैं, यहाँ जो अमन है, यहाँ जो शांति है, यहाँ जो भाईचारगी है, इसकी कोई नज़ीर पूरे भारत में नहीं है। शहद की मक्खी फूल पर बैठती है और गोबर वाली मक्खी गंदक चुनती है। कुछ ऐसी मक्खियाँ भी भनभनाती हैं यहाँ पर कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सौहार्द को, यहाँ के अमन को तोड़ा जाए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। पेश करें पहले लोगों को कि कौन है यहाँ पर बांग्लादेशी। अगर विदेशी को कोई शहरी कहता है तो जुल्म है, उससे ज़्यादा जुल्म ये है कि भारत के नागरिक पर कोई शक की उंगली उठाए। पूरे नहीं होंगे। सीमांचल के लोग भूखा नंगा रह सकते हैं, लेकिन अपने आपसी मोहब्बत का सौदा कभी नहीं कर सकते। सर आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, अभिनंदन समारोह, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नगर पंचायत बहादुरगंज में पहली बार मुख्य नगर पार्षद और उप मुख्य नगर पार्षद का इलेक्शन हुआ है और सभी वार्डों के लोग चुनकर आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बहादुरगंज एक अच्छा सभ्य शहर बने, सफाई हो, जाम हटे और लोगों के मोहब्बतों का ये शहर बने। इस शहर में मैं पढ़ा हूँ, यहाँ से बढ़ा हूँ और यही कारोबार करके मैं राजनीति में कदम रखा हूँ। तो इस शहर का बड़ा पुराना हमारा रिश्ता रहा है, इसलिए मैंने चाहा कि जो लोग जीत के आए हैं उनसे गले मिलूँ, उनको मुबारकबाद दूँ और उनसे संकल्प लूँ कि बहादुरगंज के आवाम की अच्छी खिदमत करनी है और बहादुरगंज का अच्छा शहर बना। सर दैनिक जागरण का जो रिपोर्ट आया है कि यहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं और कई गाँवों को तो बताया गया है वहाँ पे हिंदू आबादी है नहीं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, दैनिक जागरण को तो हम लोग एक अच्छा अखबार समझते हैं, लेकिन उसमें कितने गंदे लोग रिपोर्ट करते हैं। दैनिक जागरण को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। मामला ये है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और सीमांचल के दूसरे जो ज़िले हैं, यहाँ जो अमन है, यहाँ जो शांति है, यहाँ जो भाईचारगी है, इसकी कोई नज़ीर पूरे भारत में नहीं है। लेकिन कुछ लोग दुश्मन हैं समाज के अमन के, है ना। शहद की मक्खी फूल पर बैठती है और गोबर वाली मक्खी गंदक चुनती है। कुछ ऐसी मक्खियाँ भी भनभनाती हैं यहाँ पर कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सौहार्द को, यहाँ के अमन को तोड़ा जाए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। पेश करें पहले लोगों को कि कौन है यहाँ पर बांग्लादेशी। अगर विदेशी को कोई शहरी कहता है तो जुल्म है, उससे ज़्यादा जुल्म ये है कि भारत के नागरिक पर कोई शक की उंगली उठाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बांग्ला भाषी हमारे कुछ भाई हैं जो इस क्षेत्र में ज़मींदारों की ज़मीन थी, ज़मींदारी भेस्ट हुई। इसके लाल इसजो के ज़माने में बड़ी सस्ती कीमत में ज़मीन मिली, फ़र्क का बैरेज बिना और वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी मुआवजा मिला। तो वहाँ पर उनको मुआवजा मिला उस वक्त 3000, तो यहाँ पर 500 रुपये बीघा ज़मीन था। 1 बीघा ज़मीन की वजह से 6 बीघा ज़मीन खरीदे हैं। भाषा अलग है, लेकिन भारत के नागरिक ऐसे लोगों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किशनगंज शहर में देख लीजिए हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भाई बाहर से आए हैं, तो किशनगंज में नौकरी करने आए तो ज़मीन यहाँ ले ली, चूँकि शांति का शहर है। किशनगंज में कारोबार करने के लिए आए तो इसमें यूपी के लोग होंगे, उसमें मिश्रा जी भी होंगे, झा जी भी होंगे, रामू भी होंगे, राम प्रसाद भी होंगे, अहमद होगा, महमूद होगा, कबीर होगा, सब लोग मिलकर बस रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि कहा ना कि देखो सरहद पे तनाव है, लगता है कि शहर में चुनाव है। वही मामला हो गया है। अब जो इलेक्शन आ रहा है तो ये जो फिरकापरस्त पार्टियां हैं, इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। सीमांचल में देश में कुछ भी हो जाए, सीमांचल के हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये आपसी मतभेद को जाति और धार्मिक रंग नहीं देते, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ उन्माद फैले। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। सीमांचल के लोग भूखा नंगा रह सकते हैं, लेकिन अपने आपसी मोहब्बत का सौदा कभी नहीं कर सकते। सर आज नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि आपको कई मुद्दों के बारे में बताया और उसमें से एक मुद्दा है हॉस्पिटल में यहाँ के जो डॉक्टर है वो हमेशा उपलब्ध नहीं होते और ज़्यादातर को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मैं तो उसको लेकर क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि बिहार में इस वक्त जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं और यहाँ के एमएलए जो हैं उसी पार्टी से हैं। अब हो गए हैं, उस पार्टी के तो नहीं थे, उस पार्टी के हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ भाई कि इन लोगों को तो कुछ भी सत्ता का लिहाज रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर नहीं आ रहा है तो ये खेत की बात है। उनको प्रभारी अगर नहीं आ रहा है, ये खेत की बात है कि प्रभारी क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रभारी को हाजिर होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि किशनगंज का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को सुन रहा होगा। और मैं खुद याद भी दिलाऊंगा कि अगर नौकरी नहीं तो फिर तनख्वाह कैसी, और काम करने की आदत नहीं है तो कुर्सी छोड़े लोग। ये काम लोगों को करना चाहिए।